सबसे तेजी से तरक्की करने वाले देशों में हिंदुस्तान का नाम चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। हिंदुस्तान ने सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ तरक्की की और देखते ही देखते इसके छोटे छोटे शहर बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में बदल गए। इन्हीं में से एक है देश की राजधानी दिल्ली से सटा गुड़गांव शहर। छोटे से राज्य हरियाणा के इस शहर ने जिस तेजी से विकास किया है उसका अंदाजा यहां बने बड़े बड़े जगमगाते शॉपिंग मॉल, आसमान छूती इमारतों, सरपट दौड़ती गाड़ियों और यहां मौजूद हजारों उद्योग धंधों को देखकर लगाया जा सकता है। यहां मौजूद सुविधाओं ने जिंदगी के मायने ही बदल दिए हैं, जिसकी चमक दमक से आकर्षित होकर लाखों की तादाद में लोग यहां आकर बस गए। कुछ जिंदगी के ऐशो आराम के लिए, तो कुछ 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाने के लिए। यूपी, बिहार और झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों से आए मजदूर यहां विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं। यहां आने से इनकी रोजगार की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन अन्याय और शोषण अब भी इनके लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ये कंपनियां विभिन्न तरीकों से इनका शोषण कर रही हैं, जैसे देर तक काम करवाना, काम के हिसाब से वेतन ना देना, वेतन देर से देना, महिला कामगार को पुरुष के मुकाबले कम वेतन देना और गैर कानूनी तरीकों से वेतन में कटौती करना, जिसे हम वेतन चोरी कहते हैं। अशिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता न होने की वजह से मजदूर भाइयों को इसका पता नहीं चलता और इनका शोषण होता रहता है। मजदूर भाइयों के इन अधिकारों की लड़ाई लड़ने और उन्हें जागरूक करने के लिए मजदूर एकता मंच ने एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है वेतन चोरी बंद करो। इस अभियान के तहत विभिन्न तरीकों से मजदूर भाइयों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। मजदूर एकता मंच की टीम लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह जाकर पर्चे बांटने के साथ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रही है और उनको बताया जा रहा है कि किस तरह उनका वेतन चोरी किया जा रहा है। तो आप लोगों ने देखा इन लोगों में कैसे उत्सुकता थी कि आज 7 तारीख है और आज इनको पेमेंट मिलने वाला है, लेकिन जब ये लोग अपनी उत्सुकता को लेकर के कैशियर के पास जाते हैं तो कैशियर ये कहता है कि आज पेमेंट नहीं मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आज इनको पेमेंट मिल नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि बायर जब ऑर्डर देता है तो एडवांस में पेमेंट मालिक के अकाउंट में आ जाता है, लेकिन इनको पेमेंट नहीं दी जाती है। इसका सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि 2-4 दिन आपको लेट से मिलेगा। इसका मतलब ये है कि उसका जो ब्याज होता है वो हजारों के दर में ब्याज मालिक के अकाउंट में आता है और ये क्या है? वेतन चोरी। हाँ जी, और इस तरह से आपके वेतन से चोरी होती है। मैनेजर क्या बात है? मालिक पता है हरियाणा सरकार ने इन कॉम्बैक्ट वर्करों का वेतन बढ़ा दिया। अरे तो हम कभी कौन सा अभी से बढ़ाने वाले हैं? 3 महीने बाद सोचेंगे। अरे इन लोगों को पता चल जाएगा। अरे हम उन्हें टाइम ही कहाँ देंगे अखबार पढ़ने का, और अखबार में ही तो आया है, इन्हें बताएगा कौन? उनसे दिन रात काम करवाएंगे और फिर ठीक है जाओ। जी मालिक। आप लोगों ने देखा कि वेतन तो इनको मिला है, लेकिन वो वेतन कैसा है? एक तो हरियाणा सरकार बढ़ाती ही बहुत कम है, जो बढ़ाती है वो भी इनको टाइम से नहीं मिलता है। नियम ये है, कानून ये कहता है कि अगर इनको वेतन जो बढ़ा हुआ वेतन है वो दिया जाए तो उसका जो देर से दिया जाता है उसका एरियर दिया जाए। एरियर इनको नहीं मिलता है। पीएफ इनके अकाउंट से ज्यादा काटा जाता है, जबकि पीएफ काटने का नियम है सिर्फ 12%। ईएसआई इनके अकाउंट से काटा जाता है पर इनको ईएसआई की सुविधा नहीं मिलती। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनका पीएफ काटा तो जाता होगा लेकिन उनको पीएफ अकाउंट नंबर नहीं मिलता है। वेलफेयर कल्याण के नाम पर इनके अकाउंट से पैसे काटे जाते हैं और कल्याण कैसा है इन्हें खुद भी मालूम नहीं है कि वो कल्याण कैसा है। ओवर टाइम इनसे कराया जाता है लेकिन ओवर टाइम कभी भी इनको 2 गुने रेट से नहीं दिया जाता, इनको सिंगल ओवर टाइम दिया जाता है। ये सब क्या है? वेतन चोरी। वेतन चोरी बंद करो।
नाटक में अपने ऊपर हो रहे अन्याय की कहानी देखकर मजदूर भाई अपनी समस्याएं बताने के साथ मजदूर एकता मंच के साथ जुड़ रहे हैं। यही नहीं, मजदूर एकता मंच मजदूर भाइयों को कानूनी सलाह देने के साथ उनकी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। हम आपसे अपील करते हैं कि अपने ऊपर हो रहे इस अन्याय को किसी डर की वजह से छुपाए नहीं, बल्कि वेतन चोरी अभियान से जुड़कर इसे सफल बनाने में हमारी मदद करें, ताकि कंपनी के जरिए की जाने वाली वेतन चोरी को रोका जा सके। और जान पाने के लिए संपर्क करें। आइए एक सचमुच चमकते गुड़गांव की तरफ काम करें।